बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल डिनर बना रहे हो फैमिली के लिए, तब भी बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, 1/4 कप के बराबर। और इसको पीसने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो हल्का सा इसको पकाना है, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो चिकन या फिर बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। इतना इसको पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा मटन का। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी पीस लिया था और वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी आपने ऐड कर देना है। और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक हमारा ये मटन गल नहीं जाता, तब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये मटन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 अदद ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाउडर ना हो आपके पास तो 10 से 12 अदद काजू ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। रेडी हो गई है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसको सर्व करेंगे। इसकी ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये जब आप फ्लेम ऑफ़ करके आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हद तक थिक हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गया, कुछ इस स्टेज पे आ जाएगी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग नान के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाना भी बेहद आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।